Namaste everyone. Today we are going to discuss about artificial intelligence. An image generated through artificial intelligence is protected by copyright or not. Humans have been widely acknowledged as the most intelligent species on the planet. We have big brains. Humans have shown an enormous increase in brain size and intelligence over millions of years of evolution. हम इंसानों में इंटेलिजेंस होता है. इस इंटेलिजेंस के कारण हम अपने आप को दूसरों जीवों से सुपीरियर मानते हैं. विद टाइम अपने आप को डेवलप करते गए, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को इम्प्रूव करते गए और अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में हम डिजिटल कंप्यूटर पे काम करने लगे. A computer is a machine that can store and process information, and when we build computer control robot to perform tasks that actually mimic human intelligence to perform tasks is known as artificial intelligence. Artificial intelligence को हम कह सकते हैं जब कंप्यूटर और रोबोट का कम्बिनेशन एक होता है जो कि ह्यूमन की तरह मिमिक करता है, उनका कॉपी करता है कि जैसे वो इंसान ही हैं, तब उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी एन ऑथर. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑथर हो सकता है? कॉपीराइट के लैंग्वेज में जिनको प्रोटेक्शन मिलता है वो उनको ऑथर कहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड टू जनरेट वर्क्स इन म्यूज़िक, जर्नलिज्म एंड गेमिंग. तो इन फील्ड में, इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. दिस वर्क्स कुड बी इन थियोरी बी डीम्ड फ्री ऑफ कॉपीराइट बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन ऑथर. As such, they could be freely used and reused by anyone. That would be a very bad news for companies selling the work. Imagine you invested millions in a system that generates music for video games, only to find that music is not protected by law and can be used without payment by anyone in the world. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्करेज करता है कि ऐसे काम आप नहीं करें क्योंकि यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन नहीं है. आइए देखते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन क्या कहती है कॉपीराइट के बारे में. दैट कॉपीराइट ओनली अप्लाइज टू ओरिजिनल वर्क्स and that originality must reflect the author's own intellectual creation. Means that a human author is necessary for a copyright work to exist. The next big debate will be whether computers should be given the status and rights of people. The copyright is either given to the person who creates the artificial intelligence or to those who put the work into the public domain. धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. अगर कोई भी मशीन कोई भी ड्राइंग बनाता है तो अभी कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्रीज़ में उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है. और जहाँ तक एनिमल का सवाल है तो एक केस हुआ था जहाँ के बंदरों के लिए कहा गया था कि बंदरों को कॉपीराइट मिलना चाहिए, पर ये केस फाइनली लोअर कोर्ट ने ही डिसाइड किया था, हायर कोर्ट में अपील नहीं हुआ था. पर उसमें भी यही कहा गया था कि बंदर को कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. तो अभी तक पूरे वर्ल्ड में यही स्टेटस है कि कॉपीराइट सिर्फ इंसानों को ही मिलेगा, ना कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ना ही कोई जानवर को.